पूर्व विधायक शशि रंजन परमार के भाई के निधन पर शोक सभा में पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और स्वर्गीय राजकुमार परमार को फूल अर्पित कर अपनी संवेदना प्रकट की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक सभा से लौटते वक्त प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुर्सी जाने वाला 130वां संशोधन पास नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनावी नतीजे प्रभावित करती है। ये फिरौती प्रदेश बन गया, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं फिरौती हो रही मांगी जा रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं। मर्डर में देश में तीसरे नंबर पे आ गया हमारा प्रदेश। महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। दलितों के ऊपर अपराध में नंबर 1 पे पहुंच गए। अपराधी बेखौफ हो गए, तब जनता बेखौफ थी, अब अपराधी बेखौफ हो गए। अब कोई अपराध करता है तो सोशल मीडिया पे डालता है और होड़ लगती है कि भाई ये फिरौती की कॉल मैंने मांगी, मेरे गैंग ने मांगी। ये आज ये स्थिति बन गई है। तो आज अपराधी बेखौफ है और जनता के अंदर खौफ है। भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके बहुत सी अनियमितताएं करते हुए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है। ये कर्नाटक की एक सीट के सारे आंकड़े राहुल गांधी जी ने रखे देश के सामने। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं आया उसका। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों में ये बातें आई हैं और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई हैं। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए जो ये बिल अधिनियम है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अपराधीकरण रोकने के लिए नहीं है बिल। ये केवल विपक्ष को दबाने के लिए है, विपक्ष को समाप्त करने के लिए है। जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारें हैं, उन सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। ईडी किसी को गिरफ्तार कर ले तो उस मुख्यमंत्री, उस मंत्री को कैसे बर्खास्त किया जाए, इस दृष्टि से ये कानून आया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में क्या 11 साल से कार्रवाई रही है। ईडी ने केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई बिठाई है। एक भी भाजपा के नेता पे कार्रवाई या जांच नहीं करी ईडी ने। विपक्षी पार्टी के नेता को पहले उनको जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लो, उनको गिरफ्तार करो और फिर उनको बर्खास्त करो। तो प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार है ये, और इसीलिए इस कानून को हम पास नहीं होने देंगे। इस कानून का पुरजोर विरोध करें। मामले में कानून विधानसभा के अंदर आखिरकार चर्चा सरकार को करानी पड़ी। सरकार को भी विपक्ष की, कांग्रेस विधायक दल की ताकत का पता चल गया होगा। बराबर का जनादेश प्रदेश वासियों ने हमें भी दिया, बराबर की वोट हमें भी मिली है। मात्र आधे प्रतिशत वोट के फासले से सरकार बनी। ऐसे में विपक्ष की टक्कर की आवाज़ है और हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। और यदि सरकार उसकी तरफ पर उसकी परवाह नहीं करती तो हम जो है लड़ाई लड़ने से पीछे विपक्ष नहीं हटेगा। हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब।